कि पहले आसन को स्थिर करो, फिर मन को उसमें लगाओ और फिर सांस उसास में प्रेम से राम राम रटन करते रहो। भजन में बहुत ही दृढ़ता चाहिए और धैर्य चाहिए। कोई चीज जैसे कि बंदर पेड़ पे रहते हैं और रात में नीचे उतरते हैं और पेड़ पर चढ़ जाते हैं। बंदरों का स्वभाव है। अब एक दिन बंदर के मालिक ने बंदरों को पूछा, तुम रात में 2-4 बार पेड़ से उतरते हो, नीचे आते हो और ऊपर चले जाते हो, ऐसा क्यों? तो बंदर कहने लगे कि हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि कहीं पृथ्वी तो नीचे धंस नहीं गई, पृथ्वी स्थिर है कि जगह पे है कि नीचे चली गई, ये देखने के लिए हम बार बार उतरते हैं। तो ये मन हमारा बंदर के जैसा है, जहां नहीं लगना चाहिए वहां लग जाता है। चार ही बातें भजन में महत्वपूर्ण है। एक तो तुम्हारा आसन, दूसरा तुम्हारा मन, तीसरा प्रेम और चौथा सांस उसास में राम राम। ये अगर पक्का हो गया तो शब्द जगने में देर नहीं लगेगी। शब्द जग गया तो भी काम हमारा नहीं हुआ। शब्द जगने के बाद वास्तविक हमारी भजन की यात्रा अब प्रारंभ होती है। वही जाता हूं, बहुत लोग कहते हैं कि वो नाम नहीं जगा, वो कंपन नहीं हुआ, शरीर हिला नहीं, धूज नहीं रहा, विरह नहीं आ रहा। बहुत लोग कहते हैं। हमारी बहन बेटियां ज्यादा पूछती है क्योंकि मोबाइल में देखते हैं। मैंने कहा वो विरह आ जाएगा, वो शरीर भी हिलेगा, कंपायमान होगा, मगर इससे क्या होगा? नहीं, हमें लगता है कि यही सब कुछ है। ये तो प्रारंभ है। शरीर कांपना, धुजना, विरह आना, ये तो भक्ति का प्रारंभ है। अब ये पक्का हो गया कि तुम्हारे भीतर में वो शब्द जाग गया। जूतन कापे ठाट सूरे प्रगट छाड़ो ना। जूतन काप्यो ठाट सूरे प्रगट छाड़ो ना। के सुख देवा सब सांभळो रे, के सुख देवा सब सांभळो रे। शब्द लाग्यो उरमाय, जादीन ते कीर जादीन ते कीर पाहुई रे, नेतर भूला जा। अंतर में आ क्या खुली रे, अंतर में आ क्या खुली रे। सतगुरु मिलियो जादीन ते कीर पाहुई रे, नेतर भूला जाय। जादीन ते कीर पाहुई रे, नेतर भूला जाय।
प्रेम से भजन करते करते जब सदगुरु की मेहर होती है तब शब्द जगता है। जब शब्द जगता है तब ये हमारा शरीर धूसता है, कांपता है, मन डरने लगता है। अब वास्तविक यात्रा हमारी प्रारंभ होती है। नख से चक तक महाराज कहते हैं कि नक चक नाड़ी रोम नाम धुन सब में गाजे। 3.5 करोड़ रोमावली में नख से चक तक शरीर में ये शब्द की धुन गरजती है, ध्वनियां सुनाई देती है। नक चक नाड़ी रोम नाम धुन सब में गाजे। अब किसके अंदर ये बात होती है? सुखराम कहे गुरु मेहर रे दू रुतवंती भाई। जब तक स्त्री रुतवंती नहीं होती गर्भ नहीं ठहरता, ये सिद्धांत है। यही सिद्धांत नयनचर के लिए महाराज ने कहा है। यहां रुतवंती चाहिए हमारी आत्मा, हमारे अंदर वो पीड़ चाहिए, वो तड़प चाहिए। पीड़ से तड़प से अगर राम राम करते हैं, जिसके अंदर पीड़ है, तड़प है, वही आत्मा रुतवंती है। उसी आत्मा को रुतवंती कहा जा सकता है। ऐसे ही आत्मा, ऐसे ही भक्त के भीतर में वो नयनच रूपी गर्भ ठहरता है। वहां भी स्त्री पुरुष चाहिए, स्त्री पुरुष में प्रेम चाहिए, तब गर्भ ठहरता है। बाहर की बात महाराज ने कहा है वाणी में। यहां भी जोड़ा चाहिए, यहां भी आपको सदगुरु सत्ताधारी चाहिए और शिष्य की आत्मा रुतवंती चाहिए। जब ऐसे सदगुरु के शरण में ऐसी रुतवंती आत्मा चली जाती है, जब वो भेद मिलता है तो उसी पल में नाम की जागृति हो जाती है। इसको देर नहीं लगती है। जब देर लग रही है तो कोई न कोई इन तीन में से कोई एक कारण जरूर है। पति पत्नी केस बराबर, पति पत्नी साथ में रहते हुए प्रेम करते हैं तो गर्भधारणा होनी ही चाहिए। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल अगर बच्चा नहीं होता है तो इधर उधर कानाफूसी शुरू हो जाती है। सास दूसरी बाइया को आके कहती है दबी जबान में, क्या करूं, बहू लाई मगर वो लगता है कि वो बांझी है, अब मुझे बेटे के लिए दूसरी बहू लानी पड़ेगी। कोई सास 4-5 साल इंतजार नहीं करती, जल्दी से जल्दी पोता चाहिए। अब यहां तो हम कई साल बीत गए, इंतजार ही कर रहे हैं। राम स्नेही तो बन गए, भजन तो कर रहे हैं, मगर गर्भधारणा नहीं हो रही है, नयनचर नहीं जगा है। हमें भी सोचना है कहां कमी है। पहले कमी तो हमें हमारे अंदर ढूंढनी है। अगर हमारी आत्मा तड़प रही है, हमारे अंदर परमात्मा का प्राप्ति का वो भाव है, तो हो सकता है भेद हमें सच्चा नहीं मिला हो। पहले तो अपनी कमी ढूंढना है। अगर अपने अंदर कोई कमी नहीं दिखी, फिर समझना है भेद के बारे में कि या हो सकता है हमको जो भेद मिला या तो हम समझ नहीं पाए या वो भेद ही ठीक नहीं है। फिर उसके बारे में विचार करो। जब भेद भी ठीक है, आपका आसन भी ठीक है, सास सुसास भी आप बराबर ले रहे हो, उसमें भी प्रेम ला रहे हो, आपके अंदर वो तड़प भी है, वो चाहना भी है, तो फिर सदगुरु के बारे में सोचो कि जिस सदगुरु के शरण में हम हैं, उस सदगुरु के भीतर वो नयनचर ही नहीं है। फिर सदगुरु को आपको बदलना पड़ेगा। तब कहा है महाराज ने, जा गुरा संग नाव घट दागे, वे सदगुरु सिर धारोगे,
ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा से सब दूर बिडार। तब कहा है, पहले ही नहीं कहा है। थोड़ा सा भजन किया है, नई जगह, चलो दूसरे बापू के पास। सब कुछ होने के बाद, अपने आप को जांचने के बाद, भेद को ठीक से समझने के बाद फिर भी ये सत्ता नहीं जग रही है, फिर आपको गुरु बदलाने में कोई हरकत नहीं। तब गुरु को बदला सकते हो, पहले नहीं। महाराज कहते हैं, साचा सतगुरु जब मिले, शब्द बतावे भेद, सुख राम नाम जब प्रगटे, चढ़े कमल खट छे। सच्चे सदगुरु आपको पीछम का रास्ता बताएंगे। आपके अंदर वो सत्ता कैसे जगेगी इसका उपाय बताएंगे। जतन करूं बहु भात संग कर ले मैं जाऊं। जतन नाम यत्न, प्रयत्न, कोशिश। क्या कमी है इसके अंदर, क्यों नहीं भजन में बैठ रहा है, क्या कारण है, वो कारण ढूंढ के उसका उपाय करेगा और उसको बार बार भेद की तरफ ले आएगा। ये गुरु का कार्य है। नाम दान देके उसको खुला छोड़ दिया भगवान के भरोसे, काना मई कुर, तुम चेला मई गुर, टका पैसा धर, डूब जाए मर। ये काम नहीं चलेगा। महाराज ने सबको अपना अपना धर्म बताया है कि पिता धर्म तो जब सजे पुत्र दियो परणाय, पुत्र धर्म तो जब सजे कियो बंदगी आय, कियो बंदगी आय नार पत व्रत कहावे, चाकर रोयो धर्म हुक्म पाचो नहीं लावे। सुखराम कहे गुरु शिष्य का धर्म कहावे दोय। गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में, शिष्य तन मन अर्पे जो है। दोनों का अलग अलग धर्म है। शिष्य का धर्म है समर्पित होना, और गुरु का धर्म है उसको पीछम के रास्ते से ऊपर चढ़ाना। कि जब तक पीछम का रास्ता नहीं खुलेगा आप अमर लोक में जा ही नहीं सकते, कितना भी आप भजन कर लो। जब तक ईड़ा पिंगला दोनों एक में लय होके सुषुम्ना नाड़ी आपकी आगे नहीं बढ़ती, तब तक उस देश में नहीं पहुंच सकते। और सुषुम्ना का मूल कहां है, इसको खोजो। ये सीधे जो कमल है, ये तो बड़ी आसानी से हम एक एक पार कर सकते हैं। दुर्लभ सो सुखराम कहे पीछम सुर की बाट। पीछम का रास्ता दुर्लभ है, वो बड़ा कठिन है। और जब ये पीछम का रास्ता खुल जाता है, हमारी बंकनाल खुल जाती है, तब वास्तव में सुरती शब्द का योग होता है। यहां सामने सुरती शब्द लगाना पड़ता है, बार 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 बार। सुरती हट जाती है शब्द से और लगाना पड़ता है। जब पीछम का रास्ता खुल जाता है, वो सुरती बराबर लगी रहती है और सुरती बड़ी ताकतवर हो जाती है। सामने जब भजन करते हैं तो यहां मन पावरफुल रहता है। बहुत गहरी बात आपको बता रहा हूं। कंठ हृदय नाभि में जब हमारा ध्यान होता है तो यहां मन पावरफुल होता है। मन सुरती को भी अपनी तरफ घेर के ले जाता है। जैसे ही हम पीछम का रास्ता खोलते हैं, बंकनाल खुल जाती है, सुरती पावरफुल हो जाती है, मन कमजोर होता है। हालांकि मन मरता नहीं है, कमजोर जरूर हो जाता है। जैसे जैसे आप मेरू से पार करके यहाँ त्रिकुटी आते हो, यहाँ त्रिकुटी में ध्यान में आप घंटों बैठ सकते हो। ना आपका हाथ पैर हिलेगा, न कहीं दर्द होगा, न कहीं मन भटकेगा।
आपका त्रिकुटी का ध्यान लगा कि नहीं लगा ये कैसे समझना? महाराज के ज्ञान से ही समझना पड़ेगा और फिर अनुभव से समझना पड़ेगा। महाराज कहते हैं उलटा होय चढ़े जन आगो, चंद सूर गम पावे राम। उलटा होय चढ़े जब आगो, चंद सूर गम पावे। दोनों एक विमान बिठाया, दोनों एक विमान बिठाया। सुकमण के घर आवे संतो, वेद भेद सुन्यारा। जब विचम के रास्ते उलट के ऐसे यहां से ऐसी सुषुम्ना आती है, यहां से ईड़ा याके यहां हमारे चंद्र स्वर में समा जाती है, यहां से पिंगला आके सूर्य स्वर में समा जाती है। अब यह स्वर ज्ञान हमें होने लगता है जब ध्यान त्रिकुटी में आता है। हमें पता चलता है हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। फिर धीरे धीरे ईड़ा पिंगला चंद्र सूर्य दोनों स्वर एक हो जाते हैं। यहाँ नाक में ध्वनि बजती है रात दिन, यहाँ आवाज आती है, यहाँ आवाज आती है, और यहाँ गर्दन के पीछे दर्द होता है, माथे में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर हलचल होती है, निरंतर कोई चीज ऊपर चढ़ रही है। जब तक 10वां द्वार नहीं खुलता तब तक यही अनुभव आते रहता है रात दिन। भजन किया तो भी आता है, नहीं किया तो भी आता है। भजन किया तो ज्यादा आता है, भजन नहीं किया तो कम आता है, केवल इतना ही फर्क। तो अगर आपकी यहाँ दोनों नाक के अंदर आवाज आ रही है, बज रही है ये दोनों, और यहाँ आपकी ध्वनि स्कूल के घंटे की ठेके जैसी ऐसी टिक 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 रात दिन चलती है, ये त्रिकुटी का अनुभव बता रहा हूं। आगे तो प्रचंड ध्वनिया ही ध्वनिया है। अगर ऐसी स्थिति आपकी हो रही है, बहुत लोग मेरे पास आते हैं, मुझे फोन से भी कई अलग अलग राज्यों से, कि हमारा ध्यान त्रिकुटी में आ गया, हमारा ध्यान 10वें द्वार में आ गया। मैं उनको कहता हूं आपकी सुकमणा जगी कि नहीं इसका क्या प्रमाण है? तो सुकमणा का तो पता नहीं, मगर अंदर में ध्वनि सुनाई दे रही है, ध्वनि सुनाई दे रही है। हो सकता है वो पूरब के मार्ग की हो, क्योंकि अगर सुकमणा आपकी जगी है तो सुकमणा पिछम के मार्ग की है। कहते हैं कालू सा गुरुदेव शीस नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होए, भेद बिन मोक्ष न लइए। वशिष्ठ मुनि पे आय राम बूझे दुत सोई, जीव मोक्ष किम जाय ताई गत कहिए मोई। जन सुखिया वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुन कान। ईड़ा पिंगला सुकमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। ये है ब्रह्म प्राप्ति का ध्यान। पहले तो पार ब्रह्म में जाना पड़ेगा, फिर जाएंगे आनंद ब्रह्म में। और पार ब्रह्म में जाने के लिए इन सारे कमलों को छेदन करते करते जाना पड़ेगा। तो ये कठिन जरूर है, मगर अशक्य नहीं है। हाँ, तो ये जब तक पिंड में ध्यान है तब तक मन की ताकत है, मन ताकतवर है, वो अपनी ताकत बताएगा। मगर आपके पास सदगुरु का बल है, ऐसे समय में सदगुरु को याद करो, परमात्मा को पुकारो, वो मन आपके अंडर में आ जाएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। यहां तक उसका राज है, यहां से आगे वो कमजोर हो जाता है।
तो महाराज कहते हैं तन मन धन सब अर्पण कीजे भजन कीजे बाज, सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं परत न आऊं भाज। भाज नाम, भाज किसे कहते, बाज किसे कहते, भाज किसे कहते? चलो आज तुमसे ही ले लेते हैं ज्ञान। छोटा सा अर्जस है। अब यहां भी बहुत गलतियां बोलने में हो जाती है। क्यों ऐसा होता है कि हम अर्थ नहीं समझते इसके। बाज यानी आवाज। भजन में राम 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 आवाज आनी चाहिए। प्रारंभ की बात है ये। जब पहला भजन, हम नए नए भजन करते हैं तो भजन राम 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 आवाज आनी चाहिए। वो आवाज, हमारी आवाज हमको ही सुननी। क्यों? कि मन को कोई काम चाहिए। अगर मन को तुम काम में नहीं लगाओगे तो वो भटक जाएगा। तो जो तुम राम राम कर रहे हो वो सुनने के लिए मन को लगाओ, क्योंकि कान पर भी मन का ही राज है। तो मन वो सुनता है राम 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 राम। भजन कीजे बाज और सदगुरु बेचे मैं बिक जाऊं परत न आऊं भाज। भाज यानी भागना, लड़ाई के मैदान को छोड़ देना, लड़ाई से भाग जाना। अब यहां कौन सी लड़ाई हो रही है? अब 1 घंटा भजन करना है। अभी तक तो बड़ा स्थिर बैठे हैं, ज्ञान सुन रहे हो। जैसे ही हम भजन में बैठ गए, किसी को प्यास लग गई, किसी को बाथरूम में लग गई, ये क्या है? भाज। आप भाग रहे हो, आप भजन से भाग रहे हो। कारण कोई भी होगा। जब आपको पता है कि 1 घंटे भजन करना है तो बाथरूम हुआ, पानी पी के आओ। जब आपको पता है सत्संग 2 घंटे चलेगी तो 2 घंटे आप मन को स्थिर रखना है, संभाल के रखना है, उसको आदेश देना है तुझे ये सुनना है। तब कहीं ये चीज पैदा होगी। तो भजन से जल्दी से उड़ जाना यही है भाग जाना। और हम यहाँ कह रहे हैं कि परत न आऊं भाज। हम भागने वाले नहीं हैं, हम शूरवीर हैं। संत हमारे मात पिता है, कहे ज्ञान सब गाज। अब एक एक शब्द मैं कह रहा हूं। गाज नाम गरज गरज के अनबे हेला देत हूं सुन ली जो निज दास। गरजेगा कौन? वही गरज सकता है जो इसका अनुभव लेता है, जिसको थोड़ा सा ये अमृत पीने को मिल गया है, वही गरजेगा। नहीं तो बाकी औपचारिकता निभा लेगा, महाराज की वाणी सामने रखेगा, पढ़ के सो ताकीदी देत है सदगुरु कहे बजाए। सदगुरु बजा बजा के ताकीदी देता है, भजन करने के लिए प्रेरित करता है। तो तन मन धन संत हमारे मात पिता है। हमारा जन्म 2 बार होता है। सबका जन्म 2 बार हुआ है। पहला कब हुआ? जब हमारे माता पिता से हम पैदा हुए, वो हमारा एक जन्म हुआ। दूसरा जन्म कब हुआ? सदगुरु के शरण में जिस दिन जाते हैं उस दिन हमारा नया जन्म हुआ। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, इससे छोटी कोई कथा हो ही नहीं सकती। ध्यान से कथा को सुनना। कि एक बुढ़िया बचपन में मर गई। हो गई कथा। अब क्या समझे? एक बुढ़िया बचपन में मर गई, बाल अवस्था में। अब बाल अवस्था में मर गई तो वो बूढ़ी कैसे? जब वो बूढ़ी है तो बचपन में मरी कैसे? विचार करो। इतनी छोटी कथा है मगर इसका गहरा राज है। एक कोई सेठ थे, राम राम, जवान लड़का था 25 साल का, और उसकी शादी के लिए
एक सुंदर लड़की को पसंद किया जिसका घर भक्ति में था, भक्ति करने वाला परिवार था। उस परिवार की वो लड़की थी। अब ये सेठ ने उस सुस्वरूप अच्छे संस्कार की लड़की को बहू बनाकर घर में लाया। शादी को कुछ महीने हो गए। द्वार पर एक साधु 15-16 साल का भिक्षा मांगने के लिए आया। पुराने जमाने में साधु संत भिक्षाटन करते थे। अब सास बैठी थी घर में बाहर और बहू थी अंदर। जब वो भिक्षा मांगने वाला साधु द्वार पर आया तो लड़की कहती है उस साधु को, महाराज इतने सवेरे कैसे आए? हो गई थी दोपहर के 2 बज रहे थे। सास ये सुनते ही विचार करने लगी, इतने सवेरे ये बहू क्या हुआ इसको? दोपहर हुई है और ये कहती है उस महात्मा को इतने सवेरे सवेरे कैसे आए? और महात्मा जी उत्तर दे रहे हैं कि जीवन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा, इसलिए इतने सवेरे आना पड़ा। अब सास कहने लगी मेरी बहू भी पागल है और ये महात्मा जी भी पागल है। दोपहर के 2 बजे है, भीख मांगने के लिए आए, बहू कहती इतने सवेरे कैसे आए और महात्मा जी कहते हैं जीवन का क्या भरोसा। फिर महात्मा जी ने पूछा, बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? तो बहू ने कहा महात्मा जी मैं अभी 7 वर्ष की हूं। सास सोच में पड़ गई, 20 साल की लड़की है, अपने आप को 7 वर्ष की कह रही है। फिर महात्मा जी ने पूछा आपके पति की उम्र क्या है? बहू कहने लगी 2 वर्ष। सास कहने लगी ये चल का रहा, इनमें क्या वार्ता हो रही है, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही। 25 साल का मेरा बेटा है और उसकी उम्र ये 2 साल की बता रही है। फिर पूछा गया तुम्हारी सास की उम्र क्या है? तो कहने लगी 6 महीने। अब तो बड़ा गुस्सा आया, शेठ जी कब आएंगे उसकी राह देखने लगी, बहुत क्रोध आने लगा। फिर पूछा गया कि तुम्हारे ससुर की उम्र क्या है? चलो अब एक बार देख लेते हैं क्या कहती है। तो कहने लगी मेरे ससुर तो अभी पैदा ही नहीं हुए। अब इधर उधर देखने लगी, इतने में सेठ जी आए। सेठ जी आते ही सिर पर घर उठा लिया, कहने लगी कैसी बहू लाए? कहते थे अच्छे खानदान की है। सोच गए, इसको तो बोलने की तमीज नहीं है, बात करने की तमीज नहीं है। सेठ जी ने कहा क्या है बताओ पहले। तो सारा वाक्या बता दिया। साधु जी आए तो उनको कहते कि इतने सवेरे कैसे आए? तो वो भी कहता है कि जिंदगी का क्या भरोसा। फिर जब वो पूछता है उनकी उम्र तो ये कहती है अपनी उम्र 7 साल की। अपने बेटे की, उसके पति की उम्र कहती है 2 साल की और मेरी उम्र कहती है 6 महीने की। और तुम तो पैदा ही नहीं हुए। अब तुम पैदा नहीं हुए तो बेटा कैसा हुआ 25 साल का? पूछो उसको। शांति से ससुर ने सब सुन लिया। कहा बेटा क्या तुम्हारी सास कह रही है वो बात सच है? उसने कहा हाँ पिताजी। क्या ऐसा कोई कहता है? क्या मेरा अभी जन्म नहीं हुआ? नहीं पिताजी आप समझ नहीं रहे। क्या समझ नहीं रहा? और वो कहाँ है महात्मा जी जो आपको ऐसे अनाप शनाप सवाल पूछ के चला गया?
देखा तो ज्यादा दूर नहीं था, उसको बुलाया, महात्मा जी वापस आओ, आपने हमारे बहू को ऐसा क्या पूछा उल्टा सुल्टा। महात्मा जी ने कहा मैंने तो ठीक ही पूछा, तुमने उनको उम्र के बारे में पूछा, हाँ मैंने पूछा, उनका जवाब भी बहुत सही दिया। क्या सही दिया? ऐसा है शेठ जी, आप इस बात को समझ नहीं सकते, तुम्हारी बहू बहुत ही सुशील है, बहुत ज्ञानी है, गुणी है, अच्छे संस्कार से पली है। तुम्हारी बहू ने जब मुझे पूछा कि इतने सवेरे कैसे आए, सवेरे का मतलब इतने कम उम्र में साधु कैसे बने, उसका आशय ये था। तो मैंने कहा तुम देखे कि दिन दोपहर हो गई, 2 बज गए, तुम बाहर बाहर देखे, भीतर की बात तुम नहीं समझ पाए। जब मैंने कहा कि जीवन का क्या भरोसा थी, तुम्हारी बेटी समझ गई, उम्र का क्या भरोसा। इसलिए मैंने बाल्यावस्था में भक्ति के मार्ग में मैं लग गया। फिर उम्र के बारे में पूछा कि तुम्हारी बहू ने जवाब दिया 7 बरस की। मैं समझ गया कि 7 बरस इनको हो गए गुरु बनाए, तभी तो उसकी उम्र 7 बरस की है। जब पूछा पति के बारे में तो उसने कहा 2 बरस की। तो बताओ तुम्हारे बेटे को भक्ति करने में कितने साल हुए? 2 ही बरस हुए, और सास को 6 महीने, और तुमने भक्ति धारण की ही नहीं, गुरु बनाया ही नहीं, तुम्हारा जन्म अभी हुआ ही नहीं। बात समझ गए? तो महाराज कहते हैं संत हमारे माता पिता है। वास्तव में अब हमारा जन्म हुआ। कहे ज्ञान सब गाज, कहे सुखदेव जी चरणारो चेरो, प्रभु जी तारे माने आज। आज का मतलब क्या है? आज का मतलब अभी नहीं है, ये जन्म में, ये जन्म आज ही तो है हमारा। इस जन्म में हमको तार दो, हमारा उद्धार कर दो। महाराज कहते हैं परमात्मा है गुरुदेव, मैं आपके शरण में हूँ। शरण में होने का मतलब मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, मेरा उद्धार इसी जन्म में कर दो।